हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सेज एंड ईपीजेड, ये आपने सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो पहले देखते हैं सेज क्या होता है। सेज की फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक ऐसा जोन होता है जिसमें कंट्री को, अगर कंट्री में अगर गवर्नमेंट को, सपोज दिस इज़ आवर कंट्री, ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट नाउ अब गवर्नमेंट चाहती है डेवलपमेंट करना, तो कंपनी ने एक एरिया को सेलेक्ट कर लिया, उसमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो ये आ गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। ओके, और इस जोन में सपोज़ ये पूरी कंट्री है, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट कंट्री है सपोज़, तो इस पूरी कंट्री में जो भी रूल्स या फिर रेगुलेशंस कंट्री की गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, लागू कर रही है, वो डिफरेंट होंगे इस जोन से, ठीक है। यानी कि इस जोन में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी इम्प्लीमेंट करे, कंट्री की गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, वो डिफरेंट होंगे। ओके, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होता है कंट्री का जिसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, सेलेक्ट करती है। किस लिए सेलेक्ट करती है? फॉर इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होता है कंट्री का जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, किस पर्पस के लिए, फॉर डेवलपमेंट। और इस जोन में जो भी आपके इकोनॉमिकल लॉज होंगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे। किससे? फ्रॉम द लॉज ऑफ द कंट्री, ठीक है, फ्रॉम द लॉज ऑफ द कंट्री। यानी कि पूरी कंट्री में जो भी लॉज या फिर रूल्स और रेगुलेशंस जो हमारी गवर्नमेंट लागू कर रही है उनसे डिफरेंट इस जोन में किए जाएंगे। इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स प्रोसीड। द laws here are made in such a manner that they are friendly to business and attract the people to set the manufacturing. It means जो भी लॉज, रूल्स या फिर रेगुलेशंस इन एरियाज़ के लिए बनाए जाएंगे वो फ्रेंडली होंगे, जिससे कि फ्रेंडली होंगे किस चीज़ के लिए? जो उस जोन में जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे इजीली अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को क्या कर सकें, एस्टैब्लिश कर सकें। नेक्स्ट, ईपीजेड। ईपीजेड क्या होता है? इट्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है जो कि सिमिलर होता है, सेम टू सेम होता है किसके? कैसे? सेज के, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं जैसे कि सेज में होते थे, बट दे आर डिज़ाइन टू हेल्प मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़, ठीक है। लेकिन ये हेल्प किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर सिर्फ क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट दैम, ठीक है, ताकि उस जो भी प्रोडक्ट को वहाँ पे बनाया जाएगा, सपोज़ इन ईपीजेड हमने ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, तो इनमें से एक भी प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट को रख लेंगे और 3 प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, नहीं। जितना भी यहाँ पर जितना भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, सपोज़ यहाँ पे 4 यूनिट्स का हमने क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है, प्रोडक्शन किया है, तो 4 की 4 यूनिट्स को क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। इज़ इट क्लियर? यस और नो? ओके, लेट प्रोसीड। ईपीजी का सोल एम क्या होता है? इज़ टू प्रोड्यूस, क्या करना? प्रोड्यूस करना गुड्स, किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए। इट मीन्स जितने भी गुड्स ईपीजेड जोन में किए जाएंगे, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में किए जाएंगे, वो किस लिए किए जाएंगे? ताकि उनका क्या किया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके। इट मीन्स दूसरी कंट्री में उनको
सेल ऑफ किया जा सके। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर गिवन टैक्स हॉलीडे, इट मीन्स यहाँ पे टैक्स पे क्या क्या दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ come to the difference. What is the difference between SEZ and EPZ? Special Economic Zone and Economic Processing Zone में क्या डिफरेंस है? SEZ जो है वो लार्जर जोग्राफिकल साइज़ का होता है, यानी कि इसका एरिया जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन, EPZ के, ठीक है। नेक्स्ट, SEZ हैज़ अ लार्जर स्कोप ऑफ बिजनेस देन EPZ। ऑब्वियसली अगर इसका जोग्राफिकल एरिया बड़ा है तो ऑब्वियसली इसका स्कोप भी क्या होगा, बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन, EPZ के कंपैरिजन। SEZ जो है वो हर कंट्री में पाया जाता है, ठीक है। इट में बी डेवलप्ड, ठीक है, इट में बी डेवलपिंग, चाहे डेवलप हो चाहे डेवलपिंग हो, सब कंट्री में पाया जाता है। बट जो EPZ है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाया जाता है। इट मीन्स SEZ को हम डेवलप्ड में भी देखेंगे, डेवलपिंग में भी देखेंगे और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखेंगे। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ SEZ कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। SEZ में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, टाउनशिप्स बनाते हैं, यानी कि टाउन्स को क्रिएट किया जाता है, रोड्स बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, स्कूल्स बनाए जाते हैं एंड अदर सर्विसेज। लेकिन जो हमारी EPZ है वो क्या, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। द बेनिफिट्स ऑफ SEZ का बेनिफिट्स क्या होता है, मोर टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस को बढ़ाने के लिए SEZ जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। वेयर एज EPZ हैज़ द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ ऑफ डेवलपिंग एक्सपोर्ट बिजनेस, यानी कि जो EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो किसी तरीके से अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को क्या करें, डेवलप करें। SEZ is open to all fields of the businesses like manufacturing, trading, services, ठीक है। SEZ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे, लाइक टाउनशिप्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ट्रेडिंग यानी कि किसी चीज़ को आप कहीं से लेके एंड देन उसको सेल ऑफ कर रहे हैं। सर्विसेज में आप क्या करते हैं, सर्विसेज में को लाइक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। और स्कूल्स बनवाते हैं तो स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में टीचिंग प्रोवाइड की जाती है टू द स्टूडेंट्स। तो दीज आर द सर्विसेज, यानी कि SEZ सब चीज़ों के लिए, सब फील्ड के बिजनेसेस के लिए ओपन है। बट EPZ जो है वो फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ओके, टैक्स बेनिफिट इन SEZ आर मच मोर देन इन EPZ, यानी कि जो टैक्स बेनिफिट SEZ में मिलते हैं, ऑब्वियसली इसका जोग्राफिकल एरिया बड़ा है, इसका स्कोप बड़ा है, इसमें सारे के सारे जो भी आपके बिजनेसेस हैं सभी फील्ड्स के वो इंक्लूड होते हैं, तो इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू द EPZ। नेक्स्ट, देयर इज़ अ लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को कम से कम अकाउंटेबिलिटी होती है, बट इट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस का। EPZ एज द पेनल्टीज एंड ड्यूटी रिकवरी इज इम्पोज्ड इन केस ऑफ शॉर्टफॉल्स। द कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन किया जाता है दैट इज़ इम्पोर्टेड ड्यूटी फ्री, ठीक है। SEZ के केस में क्या होता है, वो ड्यूटी फ्री होता है, कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए। बट द टाइम पीरियड इन EPZ इज़ ओनली 1 ईयर, यानी कि SEZ में जो भी रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पस, वो 5 ईयर अप टू 5 ईयर्स क्या होता है, वो फ्री होता है। और अगर EPZ के केस में सिर्फ और सिर्फ हमें 1 ईयर के लिए ही मिलता है। लॉज कंसर्निंग द सर्टिफिकेशन ऑफ द इम्पोर्ट गुड्स आर मच मोर रिलैक्सड, यानी कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, या फिर जो भी कोई भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है गुड्स को इम्पोर्ट करने के लिए, वो
ज़्यादा उसमें ज़्यादा छूट किस किस केस में मिलती है? ज़्यादा छूट जो हमें मिलती है दैट इज़ इन केस ऑफ सेज, ठीक है। और EPZ में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट्स हैव लेस इंटरफेरेंस इन इंस्पेक्शन। कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो सेज के केस में कम इंस्पेक्शन करता है एज़ कम्पेयर टू द EPZ। FDI इज़ द मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। EPZ FDI इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में डज़ नॉट रिक्वायर सेंशन, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में उसको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती फ्रॉम द बोर्ड एज इट इज़ इन EPZ। यानी कि एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में FDI अगर करना चाहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम द बोर्ड, बट इन केस ऑफ सेज उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।